तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज लोकेश वर्मा। आज मैंने लिया है आपके लिए नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कल मैंने आपको बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। होमोजीनियस में क्या था कि आपका स्मॉल सी और कैपिटल सी पार्ट प्रेजेंट नहीं था, बट नॉन होमोजीनियस के केस में ये प्रेजेंट रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। तो आपने लिखा है स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी स्मॉल वाई प्लस कैपिटल सी। इसमें पुट करते हुए स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच कॉमा स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के। अब मैंने डिफरेंशिएशन किया स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स और डी कैपिटल वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्मॉल एक्स बराबर लिखा है कैपिटल एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई प्लस के। इस वैल्यू को इधर पुट किया, इन दोनों को इधर पुट किया। ठीक है, अब देखिए ए एक्स इधर आ गया, बी वाई इधर आ गया और ए एच ये रहा और वी के ये रहा और सी ये रहा। अब मेरे को इस क्वांटिटी को जीरो करना है आपको पुट। ठीक है, ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये टर्म मेरे को जीरो बनानी है। अब ये मेरे होमोजीनियस में देखिए रिड्यूस हो गई ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस बनता है कि स्मॉल ए अपॉन में कैपिटल ए इक्वल आ जाता है बी अपॉन में बी। जैसे पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस होती थी, इस साइड्स के इनकी कोफिशिएंट्स इक्वल होते थे, इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है स्मॉल डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस टू वाई प्लस वन और टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री। ठीक है, अब जैसे इधर a बराबर है आपके पास 1 और b बराबर है 2 और कैपिटल A बराबर है 2 और कैपिटल B बराबर है 4। देखिए 1/2 मतलब a, ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है, a बराबर है b बाई बी के। ठीक है, तो ये स्पेशल केस की कंडीशन है। स्पेशल केस में आप फॉलो करते हो कुछ ऐसे, देखो इसको कैसे करते हैं कि आपको x प्लस टू बाई को लेट करना है, x प्लस टू बाई बराबर कैपिटल B मानते हैं आप, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए विद रेस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करता हूँ, डी वी ओवर डी एक्स बराबर आ गया 1 प्लस टू डी वाई ओवर डी एक्स। मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी, डी वाई ओवर डी एक्स की, तो आप निकाल सकते हो इधर से डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ गया कैपिटल डी वी ओवर डी एक्स। इस प्लस वन को उधर ले गया मैं -1, तो ये जो कोफिशिएंट था 2 ये डिनोमिनेटर में आ गया इसके पास। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोला था, इसको मैं बोलता हूँ आपके सामने 2 इक्वेशन। ठीक है, यूज इक्वेशन 2 इन फर्स्ट, मतलब मैंने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज किया है। ठीक है, तो देखिए करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे आ गया डी वी ओवर डी एक्स -1 ब्रैकेट क्लोज 1/2 इजकल्स टू एक्स प्लस टू वाई की जगह पे आपने पुट किया था वाई, सॉरी वी पुट किया था v प्लस 1 अपॉन में, इसको मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ 2v प्लस 3। ठीक है, इस ट्वाइस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं उधर न्यूमरेटर के अंदर। हम आपसे बोल सकते थे इसको 2v प्लस 2 अपॉन में 2v प्लस 3। ठीक है, और dv ओवर dx माइनस का 1। ठीक है, इस -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 आएगा, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई डी कैपिटल V ओवर x बराबर 1 प्लस 2v प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 3। देखिए एलसीएम लेते हैं, इसका आएगा 2v प्लस 3, ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट, प्लस 2v प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास 4v प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 2v प्लस 3। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो सकती है ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास। मतलब क्या है, आपको dv के पार्ट सेपरेट करना है, इसके बाद dx को उधर ले जाना है। मतलब क्या है 2v प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4v प्लस 5 इंटू dv और dx को उधर और इंटीग्रेट कर देना है, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ट्वाइस से इधर मल्टीप्लाई किया और 1/2 से इधर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 4b प्लस 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4b प्लस 5 और ब्रैकेट क्लोज dv इंटीग्रेशन x का होता है x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, आपको इधर दिखाता हूँ इसका कैलकुलेशन और ज्यादा। ठीक है, अच्छे से। अब देखिए मेरे ये 6 था ना, आपको इस 6 को ब्रेक करना पड़ेगा कुछ ऐसे। 6 की जगह पे लिख सकता हूँ 4b प्लस 5 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई
4b+5 और इंटीग्रेशन dv बराबर x प्लस सी। ठीक है, मैंने 6 की जगह पे 5+1 लिख दिया आपके सामने। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, ये डिनोमिनेटर का इससे डिवाइड भी कर सकता हूँ, 1 से भी कर सकता हूँ। आपके पास आएगा 4b+5 डिवाइडेड बाई 4b+5 प्लस इंटीग्रेशन 1 का इससे होगा 1 में 4b+5 और dv बराबर आ गया x प्लस सी। इंटीग्रेशन मतलब किसका होगा, dv प्लस इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x का log x। इट मीन्स दैट log 4b+5 डिवाइडेड बाई 4 इज टू आ गया x प्लस सी और v का dv का इंटीग्रेशन आ गया v और log 4b+5 डिवाइडेड बाई 4 बराबर आ गया x प्लस सी। v की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम x प्लस 2y प्लस log 4 v की जगह पे था x प्लस 2y, इधर v की जगह पे प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 4 इज टू आ गया x प्लस सी। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, जो था कुछ स्पेशल केस ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जनरली सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको, देखिए। ठीक है, जैसे ये पता चल गया आपको, एक सेकंड क्वेश्चन और लेता हूँ आपके सामने। देखिए नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एग्जांपल है, क्योंकि इसके रेशियोज इक्वल नहीं है, 1/2 बराबर आ रहा है 2/1, मतलब डज नॉट इक्वल। ठीक है, अब मैं हम इसमें क्या कर सकते हैं कि स्मॉल x बराबर रख सकते हैं कैपिटल X प्लस स्मॉल h कॉमा स्मॉल y बराबर रख सकता हूँ कैपिटल Y प्लस a। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं स्मॉल dy ओवर dx, मेरे पास आ जाएगा d कैपिटल Y ओवर d स्मॉल x। स्मॉल x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है आपने, इस वैल्यू को इधर पुट करता हूँ d कैपिटल ओवर y dx बराबर x की जगह पे रखता हूँ कैपिटल X प्लस स्मॉल h। ठीक है, प्लस 2 स्मॉल y की जगह पे पुट क्या किया है मैंने, कैपिटल Y प्लस k और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x, x मतलब कैपिटल X, मतलब x की जगह पे कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y की जगह पे पुट किया कैपिटल Y प्लस k प्लस 3। अब मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कैपिटल X ये रहा और प्लस 2y प्लस h प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k प्लस 3। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये टर्म आती है, बट हमको इसको बनाना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे को ये दोनों वैल्यूज़ की, ये दोनों टर्म की वैल्यू 0 पुट करनी होगी, h प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0 और 2h प्लस k प्लस 3 बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। ये एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, जो आपकी इक्वेशंस होती हैं x और y में। h और k की वैल्यू कैसे पता चलेगी, अगर मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2h प्लस 4k प्लस 2 बराबर 0 और इस इक्वेशन को मैंने इधर लिखा 2h प्लस k प्लस 3 बराबर 0, माइनस 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 सब्ट्रैक्शन कर दिया, k मिल गया 3k और माइनस का k बराबर 0, k मिल गया मेरे को 1/3। ठीक है, इस k बराबर 1/3 को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर h की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। देखो क्या h बराबर आ गया माइनस का 1 माइनस का 2k माइनस का 1 माइनस का 2/3, मैंने k की वैल्यू पुट कर दी इधर, मेरे पास आ गया माइनस का 5/3। ये मेरे पास h की वैल्यू है। आपको पता चल गया h की और k की वो क्या वैल्यू थी जिस पे ये टर्म मेरी 0 हो जाएगी, वो ये पता चल गया। k की वैल्यू 1/3, h की वैल्यू माइनस का 5/3। ठीक है, अब हम आपको देखो क्या दिखाते हैं, इस वैल्यू को तो आपने 0 कर दिया, ये रिड्यूस हो गई आपकी कुछ ऐसे, d कैपिटल Y स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस 2y अपॉन में 2 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। अब आप कैपिटल Y पुट कर सकते हो, कैपिटल Y बराबर v कैपिटल X, इधर से वैल्यू कैलकुलेट करूंगा dy ओवर d स्मॉल x बराबर v को छोड़ा
एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डी कैपिटल एक्स ओवर एक्स प्लस, अब मैंने क्या किया, v का किया x के रेस्पेक्ट में, इसका मैं x के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूँ तो देखो ये जो था ना dx बराबर है आपका d कैपिटल x के, एक बात और निकल के आई इधर से, स्मॉल dx बराबर d कैपिटल x, ठीक है। तो हम आपको इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कैपिटल X में भी लिख सकता हूँ और कैपिटल Y में भी लिख सकता हूँ, मतलब इस क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं हम कैपिटल X, ठीक है। जहाँ पे मैं स्मॉल x लिख रहा था उधर मैं लिख सकता हूँ कैपिटल X अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। आइए देखें, तो हमने v को छोड़ा x का x के रेस्पेक्ट में, कैपिटल X के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब आपके पास v आ गया इधर, अब x को छोड़ सकते हैं, v का हो जाएगा कैपिटल X के रेस्पेक्ट में, मतलब क्या निकल के आया, d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X बराबर आ गया v इंटू 1 प्लस एक्स dv ओवर dx। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी पूरी। सेम कैलकुलेशन करते हैं, अब देखिए ये जो इस dy ओवर dx की जगह पे ये पुट कर सकते हैं हम, तो आपके पास आएगा v कैपिटल X dv ओवर dx, x के रेस्पेक्ट में कैपिटल X आएगा इधर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 स्मॉल y कैपिटल Y की जगह पे आएगा v कैपिटल X डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल X प्लस v x, ठीक है। देखिए ऊपर से x कॉमन आ रहा है, मेरे पास बचेगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस v, कैपिटल एक्स कैंसिल आउट, v प्लस कैपिटल एक्स dv ओवर dx, देखते हैं इस कैपिटल v को उधर लेके जाते हैं, तो x dv ओवर dx 1 प्लस 2v अपॉन में 2 प्लस v माइनस का v, इसमें एलसीएम आ सकता है 1 प्लस 2v माइनस का v ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस v बस डिवाइडेड बाई 2 प्लस v, मतलब क्या आ गया 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस का v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस v, और 2v से 2v कैंसिल आउट, आपके पास आ गया 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस v। मतलब क्या है आपको देखो इधर दिखाना चाह रहा हूँ, आपको इधर देखना है, जैसे मेरे पास आ गया dv ओवर d कैपिटल x और कैपिटल X इधर था इजकल्स टू, आपके पास आ गया 1 माइनस v स्क्वायर ओवर 2v, इस 2v को इधर लेके जाता हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल dv डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर इजकल्स टू d कैपिटल X ओवर x, इंटीग्रेशन लेट करके चलता था मैं इधर, 1 माइनस कैपिटल v स्क्वायर बराबर t, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा माइनस का 2v dv बराबर dt, इट मीन्स दैट मेरे को पता चल गया इसका आंसर माइनस का dt, इस 2v dv की जगह पे माइनस का dt आ गया डिवाइडेड बाई t, इसका भी इंटीग्रेशन log t होता है आपका 1 अपॉन x का, वेरिएबल चेंज कर सकते हो आप, इसका हो गया log x log कैपिटल X प्लस log c ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आपके पास, इसका आ गया माइनस का log t इजकल्स टू log, जब प्रोडक्ट में होते हैं log a प्लस log b दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, log x इंटू सी माइनस log t की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस v स्क्वायर बराबर आ गया log x c माइनस log 1 माइनस v की वैल्यू हम जानते हैं, v की वैल्यू थी आपके पास y अपॉन में कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन में कैपिटल X स्क्वायर बराबर आ गया log x प्लस सी, बट आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी स्मॉल x और स्मॉल y के अंदर, हम क्या जानते हैं स्मॉल y, कैपिटल Y की वैल्यू हम इधर से निकाल सकते हैं स्मॉल y के टर्म्स में, तो देखिए कैपिटल Y हो सकता है स्मॉल y माइनस का k, जहाँ पे k की वैल्यू हम जानते हैं 1/3, ये कैपिटल Y हो गया, कैपिटल H हो गया आपके पास x माइनस h
और h की वैल्यू हमने बताई थी आपको 5/3। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ रहा है आपके पास माइनस का log 1 माइनस कैपिटल Y की वैल्यू ये है मेरे पास स्मॉल y माइनस k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर इजकस टू log x। यही था फाइनल आंसर इसका।